नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 9 और ये मॉक टेस्ट 9 होगा स्पेशली हिस्ट्री को लेकर के। हिस्ट्री में भी क्या, विजयनगर साम्राज्य। देखिए, कोई भी आप लोग एग्जाम लिख रहे, चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, विजयनगर साम्राज्य से आपको क्वेश्चन मिलेगा और कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एक नहीं। ठीक है, और जब हम प्रीवियस ईयर का जब हम पलटे तो उसमें भी हमको देखने को मिला विजयनगर साम्राज्य से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमको लगा ना कि एक एक क्वेश्चन करवाने से बेटर है कि विजयनगर साम्राज्य का जितने भी क्वेश्चन आया वो और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उसको भी एक ही साथ करवा दें। ठीक है, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है टोटल। इस 50 क्वेश्चन में आप लोग मेरे साथ करते जाइए। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर बाद में आंसर देंगे। तो आप लोग आउट ऑफ 50 में कितना क्वेश्चन आप लोग को सही होता है आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। 5 सेकंड का आप लोग को समय है, आप लोग के पास 5 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़िए ऑप्शन को और बताइएगा किसने किया था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। कब किया था, तो 1336 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का किस संत से प्रभावित थे। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हरिहर और बुक्का ये किस संत से प्रभावित थे, तो स्वामी विद्यारण्य नाम के इनके जो स्वामी हुआ करता था, यानी कि इनके जो गुरु थे उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी, तो हम्पी में। हम्पी, और हम्पी कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था। तो रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था आप लोग बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे चारों को पढ़िए और आप लोग आंसर कीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास। ठीक है, तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी उस समय हुआ करता था वो रामायण काल में। ठीक है, इसका कई सारे रामायण काल में भी और पहले भी इससे कुछ नाम हुआ करता था। ठीक है, तो रामायण काल में, स्पेशली रामायण काल में इसको किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, किष्किंधा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो किष्किंधा के नाम से जाना जाता था विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी हम्पी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था आपको ये बताना है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, हस्तिनापुर, पंपा क्षेत्र, पाटलिपुत्र या फिर तक्षशिला। ठीक है, आपको ये चारों में से एक सवाल आपको जो सही है उसको बताना है। तो देखिए, आप लोग कर लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर बताते हैं। देखिए, तो जो राजधानी हम्पी हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य का, वो पंपा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कब, प्राचीन काल में। इसमें इसका जो है मेन जो स्टोरी है ये सुन लीजिए। देखिए, एक नदी हुआ करता था, ठीक है, तुंगभद्रा नदी। तो हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे में ही विजयनगर का स्थापना किया था साम्राज्य का। ठीक है, और जो प्राचीन काल में इस तुंगभद्रा नदी को पंपा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पंपा, और इसके आसपास तुंगभद्रा नदी के आसपास का जो क्षेत्र हुआ करता था इसको पंपा क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो इसी से इसका नाम पड़ा पंपा क्षेत्र। ठीक है, तुंगभद्रा नदी का नाम था पंपा और इसी के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र को पंपा क्षेत्र कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने बता दिया किस नदी के तट पर स्थित है, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण महाकाव्य में तुंगभद्रा नदी को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है। अभी हम बताएं, ठीक है, किस प्राचीन नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन बता चुके हैं ऑलरेडी, तो इसका हम आंसर कर दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा पंपा के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आधुनिक भारत में किस राज्य में पाए गए। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, एसएससी में भी और रेलवे में भी पूछा गया है। तो इसका जो अवशेष है किस राज्य में पाया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए पहले। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में इसका अवशेष पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य, जो कि विजयनगर का साम्राज्य का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक चला। इसका जो पूरा जो ड्यूरेशन चला था विजयनगर साम्राज्य का 1336 से लेकर के 1646 ईस्वी तक चला था। इसमें कुल 4 राजवंश हुए थे, वे कौन कौन से थे। ठीक है, आपको ये बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मौर्य, गुप्त, पाल या फिर चोल, संगम, सालूक, तुलुक, अरबिदु, गुलाम, खिलजी, तुगलक या फिर लोधी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव या फिर चोल। ये चारों में से आपको एक सही जवाब देना है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो 1336 से लेकर के 1646 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और इसमें 4 राजवंश हुआ करते थे। अब ये 4 राजवंश कैसा था, तो 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 4 नंबर में। पहले कौन आया, फिर बाद में, फिर बाद में, उसके बाद में, इसी हिसाब से है। और सबसे पहले जो राजवंश आया था वो था संगम, और हरिहर और बुक्का जो था वो संगम राजवंश से संबंधित था। ठीक है, संगम राज। उसके बाद आया सालुक, फिर आया तुलुक, फिर आया अरबिदु, यानी कि ये सीरियल में पहले, दूसरे, तीसरे और फिर चौथे अरबिदु। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक था। ठीक है, कृष्णदेव राय, वो जो है वो किस राजवंश से संबंधित था, तो वो तुलुक राजवंश से संबंधित था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है,
तो ये तुलबुल से था और हरिहर और बुक्का संगम से था। ठीक है। अच्छा, हरिहर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कहीं हम शायद हम देखे थे कि हरिहर और बुक्का के द्वारा जो दिया गया राजवंश था ये जो संगम राजवंश का था, तो वो जो संगम नाम पड़ा संगम इसका राजवंश का, ये किसके नाम पे था? तो देखिए हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई के फादर जो थे यानी कि पिता जो थे उनका नाम था संगम, उसी के नाम से संगम राजवंश को रखा गया था। ठीक है। पहले पाला का राजवंश था, विजयनगर का पाला राजवंश संगम था। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कई बार ना इसका कार्यकाल भी पूछ लेता, मतलब कितना कितना मतलब वो जो राजवंश रहा कब से कब तक चला था, कितना साल रहा, ये भी पूछ लेता। तो संगम 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक चला था। सालू 1485 से लेकर के 1505 तक रहा। तुलुक राजवंश 1505 से लेकर के 1570 तक रहा और अरबिदु राजवंश 1570 से लेकर के 1646 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध तुलुक राजवंश कृष्णदेव राय के शासनकाल का समय क्या था? और हम अभी बताएं कि ये किस राजवंश का था? तुलुक राजवंश से, तुलुक राजवंश। और तुलुक राजवंश का कार्यकाल कब से कब तक था? 1505 से लेकर के 1570 तक का ये इसका शासन चला था तुलुक राजवंश का। तो इसी के बीच में होना चाहिए क्योंकि कृष्णदेव राय इसी के बीच में आया। ठीक है। तो और इसका कब से हो जाएगा? तो 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसे विष्णु चित्तिमय भी कहा जाता था? ठीक है। तो इसका दो नाम, एक तो विष्णु चित्तिमय और एक क्या नाम था जो ये पुस्तक लिखा था, जो प्रसिद्ध नाम है। ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप चारों में से सही जवाब बताइए। देखिए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे 2 में आप कंफ्यूज मत होना, ए और डी में। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमुक्त माल्यद। ठीक है। इसका अमुक्त मालिका मत कर देना, अमुक्त माल्यद इसका सही जवाब हो जाएगा। एक तो अमुक्त माल्यद और दूसरा है विष्णु चित्तिमय, ये दोनों नाम याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन। ठीक है। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? तो अब बताइए, शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर या फिर अकबर? तो देखिए कृष्णदेव राय जो है ये बाबर के समकालीन थे। ठीक है। आप लोग अगर इसका कार्यकाल पढ़ा देख लिया तो फिर आप आराम से कर देंगे, बाबर का कार्यकाल भी उसी समय में आता है। विजयनगर के शासकों की राजभाषा क्या थी? तो देखिए विजयनगर के जितने भी शासक थे ये सबसे ज़्यादा, और इसका राष्ट्रीय भाषा भी था कौन, क्या था? तमिल। ठीक है। ठीक है। तो तमिल भाषा था। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अभी बता दिए हम, कृष्णदेव राय। जो बता दिए हैं उसको हम जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज डैश थे, तो अष्टदिग्गज जो हुआ करते थे वो कौन था? आपको ये बताना है। 8 सेनापति हुआ करते थे, 8 मंत्री हुआ करते थे, 8 महान तेलुगु कवि हुआ करते थे, या फिर 8 धार्मिक गुरु हुआ करते थे? बताइए आप। देखिए तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज नाम से एक समूह हुआ करता था, और ये समूह किसका था? 8 महान तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था। ठीक है। 8 महान तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था। और इसमें भी सबसे प्रसिद्ध जो इनके दरबारी जो कल इसको जो खास कवि हुआ करता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अलासनी पेद्दन्ना। ठीक है। पेद्दन्ना, देखिए ये शायद इस तरह से होगा, पेद्दन्ना इस तरह से होगा। ठीक है। ये ना 2 बार हो गया, आधा ना पुराना होगा, पेद्दन्ना। ठीक, आप लोग याद रखने का मतलब रखिए। ठीक है। अच्छा, इन्हें ये पहला और लास्ट वाला आप लोग याद रखिएगा। इन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता था। प्रमुख रचना जो है इसका मनु चरितम था। ठीक है। मनु चरितम इसका प्रमुख रचना है। एक तो ये याद रख लीजिए, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और एक हम सबसे लास्ट वाला 8वां वाला बता दे रहे हैं, तेनाली रामकृष्ण, जिसका नाम हम लोग जानते हैं तेनाली राम की। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो प्रमुख रचना, इसका जो प्रमुख रचना है ये क्या है? पांडुरंग महात्म्यम। ठीक है। पांडुरंग महात्म्यम इसका रचना हो जाएगा। तो ये दोनों याद रखना, बाकी जो है सब आप लोग याद रख लीजिएगा, कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। कृष्णदेव राय के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? अभी हम बता दिए कि प्रमुख दरबारी कवि, आज दरबारी कवि तो 8 था, लेकिन प्रमुख ये यहाँ पे जोड़ा गया है कि मुख्य किसको बोला गया? तो ये मुख्य किसको बोला गया? अलासानी पेद्दन्ना को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? आप लोग बताइए। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध? ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था ये हुआ था तालीकोटा के युद्ध में, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। चलिए, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1565 को। ठीक है। ये भी याद रख लेना। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर को किसने हराया था? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि कोई एक राजवंश उसको हरा नहीं सकता था। ठीक है। इसमें 4 राजवंशों ने मिल के इसको हराया था, 4 ये में। ठीक है। तो दक्कन सल्तनत के 4 जो संघ, एक संघ था जिसमें 4
जो शक्तिशाली साम्राज्य मिल के हराया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दक्कन के 4 मुस्लिम सल्तनत बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, ये सब संयुक्त मिलकर के हराया था इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तालीकोटा युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, हल्दी घाटी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, चौसा का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बन्नी हट्टी का युद्ध। ठीक है, बन्नी हट्टी का युद्ध इसका कहा जाता है। इसको और एक नाम से जाना जाता है जो कि एग्जाम में पूछा गया, ये भी पूछा, राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध को दो नाम से जाना जाता है, बन्नी हट्टी का युद्ध और एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बन्नी हट्टी ना देकर के राक्षस तंगड़ी देगा तो वो भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के शासक कौन था? तो देखिए विजयनगर के, अब इसको अंतिम शासक ही मान लो क्योंकि इसके बाद तो विजयनगर का पतन हो गया था। तो इसका आप लोग बताइए, कृष्णदेव राय, हरिहर, आलिया राम राय, बुक्का राय। अब देखिए जिसको ये विजयनगर साम्राज्य पढ़ा, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा वो आराम से छाड़ देगा इसको। कृष्णदेव राय तीसरे में आया था, तुलु वंश में, चौथा वंश में इसका पतन हुआ था, तो ये तो होगा नहीं। हरिहर और बुक्का ने तो स्टार्टिंग ही किया था। बचा कौन सा? आलिया राम राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलिया राम राय। नेक्स्ट है, इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो द कोंटी विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो आप लोग बताइए कि किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, अच्युत देव राय और हरिहर द्वितीय। चलिए बताइए इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। तो जो इटली के जो प्रसिद्ध यात्री थे निकोला द कोंटी, ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री और इतिहासकार द डोमिंगो पेस किस शासक के समय विजयनगर आया था? आप लोग बताइए, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव राय या फिर राम राय। चलिए बताइए। तो देखिए द डोमिंगो पेस पुर्तगाली यात्री और इतिहासकार थे द डोमिंगो पेस, और ये आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फारस जिसको अभी ईरान के नाम से जाना जाता है के शासक मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या फिर सदाशिव राय। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए ईरान यानी कि फारस के जो शासक था अब्दुल फारूक, उसके जो राजदूत था अब्दुल रज्जाक, वो आया था किसके? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? किसके साथ मैत्रीपूर्ण? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर डच। चलिए देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय ने अच्छे संबंध रखा था। ठीक है, व्यापारिक संबंध था इसका बहुत अच्छा। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में नायक व्यवस्था किससे संबंधित था? तो नायक व्यवस्था जो था वो किससे संबंधित? धार्मिक प्रशासन से, सैन्य एवं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था से, व्यापार व्यवस्था से या न्याय व्यवस्था से। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि सैन्य एवं प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित था नायक व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने किस धर्म का संरक्षण किया था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का या फिर इस्लाम धर्म का? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो विजयनगर के शासकों ने हिंदू धर्म का संरक्षण किया था। ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है। मैसूर में, हम्पी में, मदुरै में या फिर कांचीपुरम में। तो विट्ठल स्वामी मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, पत्थर का प्रसिद्ध रथ मंदिर रथ किस मंदिर में स्थित है? तो पत्थर का प्रसिद्ध रथ जो है वो किस मंदिर में स्थित है? कैलाश मंदिर में, मीनाक्षी मंदिर में, विट्ठल मंदिर में या फिर विरूपाक्ष मंदिर में। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विट्ठल मंदिर में। और विट्ठल मंदिर कहाँ पे है? हम्पी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य इसके बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए एक ऐसा राजवंश विजयनगर राजवंश जो शुरू से लेकर के अंत तक, जब तक इसका राजवंश चला विजयनगर का चारों वंश का, एक राजवंश जो बहमनी राजवंश था इसके साथ हमेशा विवाद में रहा है। ठीक है, और ये किस अभी जो पूछा गया है इसमें किसके, ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में उपजाऊ नदी घाटियों और व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करने की तीव्र महत्वाकांक्षा था। साम्राज्य के विस्तार की नीति और रायचूर दोआब पर नियंत्रण करना, ये तीनों ही इसका
सही था। ठीक है, तो इस आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का वर्णन धन समृद्ध राज्य के रूप में किस विदेश यात्री ने की है? तो धन समृद्ध राज्य के रूप में किस विदेश यात्री ने की है? डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक, फायान या फिर ए और बी दोनों। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डोमिंगो पेस और अब्दुल रज्जाक, ये दोनों ने किया, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था जहां से अरबों और पुर्तगालियों के साथ विदेशी व्यापार विशेष रूप से मसालों और घोड़ों का बड़े पैमाने पर होता था व्यापार? इसका ऑप्शन दे रखा सूरत, गोवा, कालीकट या फिर मछलीपट्टनम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो कालीकट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीकट। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेवराय ने किस युद्ध में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया था? किसने हराया था? कृष्णदेवराय ने। तालीकोटा का युद्ध, रायचूर का युद्ध, उदयगिरी का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? तो देखिए हम बता देते हैं आपको कि कृष्णदेवराय और प्रताप रुद्रदेव राय के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, और चारों में कृष्णदेवराय जीते थे। ठीक है, और इसमें से जो प्रमुख था वो था उदयगिरी के लड़ाई। ठीक है, और ये 3 जगहों पे हुआ था, तीनों को जीता था कृष्णदेवराय में, उदयगिरी, गोंडाविदु और कोंडापल्ली। ठीक है, और जो सबसे खास था उदयगिरी, इसके बाद जो प्रताप रुद्रदेव जो है वो सरेंडर कर दिया था, यानी कि जो कृष्णदेवराय का जितने भी शर्त था सब मान लिया था और प्रताप रुद्रदेव राय ने अपने बेटी का विवाह कृष्णदेवराय से करवा दिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयगिरी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के समय प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में हजारा राम मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध था वो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना। बीदर में, हम्पी में, गोलकुंडा में या फिर कांची में? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में जो प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर जो हुआ करता था वो था हम्पी में। ठीक है, हम्पी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था में आयंगार कौन थे? नाम से जाना जाता था आयंगार, आपको बताना है कौन था। केंद्रीय मंत्री, ग्राम प्रशासन चलाने वाले 12 अधिकारियों का एक समूह, पैदल सैनिक या फिर मंदिर की पुजारी? आयंगार जो हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में, आयंगार हुआ करता था कि ग्राम प्रशासन को चलाने वाले 12 अधिकारियों का एक समूह हुआ करता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में कौन सा स्थान गलीचा यानी कि कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? गलीचा यानी कि कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कांची, कालीकट, वारंगल या फिर पुलिकट? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए गलीचा यानी कि कालीन बनाने के लिए जो प्रसिद्ध था पुलिकट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट। चलिए अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का सबसे आरंभ से पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष रहा? अच्छा देखिए पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में आरंभ से लेकर के पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष रहा, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसका, ये था बहमनी राज्य के साथ इसका आरंभ से लेकर पतन तक संघर्ष चला था। किस लिए चला था ये भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट है विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो अगर हम आरंभ से लेकर के अंत तक चला तो आरंभ किसने किया? हरिहर और बुक्का ने, और राजा और राम राय जो लास्ट था राम राय, उसके शासन तक चला था, यानी कि हरिहर और बुक्का, यानी कि बुक्का प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुक्का प्रथम ही थे सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहमनी, और उधर से जो बहमनी शासन था, ठीक है, बहमनी शासक था, ये था कौन? पहले स्टार्टिंग में बुक्का प्रथम, और बहमनी शासक था मोहम्मद शाह प्रथम। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम बहमनी शासक अगर पूछेगा तो मोहम्मद शाह प्रथम, और विजयनगर के शासक पूछेगा तो बुक्का प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? इसका हम आंसर मिटाने भूल गए थे, आप लोग शायद देख लिए तो इसको तो कर दिए होंगे। क्या होगा? तो मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था जो मुसलमानों को भी सेना में रखा था, वो था देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों, देखो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबसे पहले मुसलमानों को अपनी सेना में नियुक्त किया, सिर्फ मुसलमानों को सेना में नियुक्त किया, वो थे देवराय प्रथम सबसे पहले, और इसके बाद आया
सेना में मुसलमानों को भर्ती तो करवाया ही, उसके बाद कौन शासक था इसका नाम बताना कि सेना को मुसलमानों में भर्ती तो करवाया, जागीरें भी दिया, यानी कि ज़मीन भी दी, उसको प्रॉपर्टी भी दिया, जागीरें भी प्रदान की, मस्जिद भी बनाया और कुरान के एक प्रति सिंहासन के पास भी रखता था। वो कौन विजयनगर का साम्राज्य शासक था ये बताना है, ठीक है। हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, सदाशिव राय। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा देवराय द्वितीय, ठीक है। प्रथम ने सिर्फ मुसलमानों को भर्ती दिया और द्वितीय ने भर्ती तो दिया ही, साथ में जागीरें भी दी, मस्जिदें भी बनवाई, कुरान की एक प्रति भी रखा, तो देवराय द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच विवाद का विषय नहीं था। देखिए नहीं था यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, नहीं था। तो रायचूर दोआब ये तो था ही, आप लोग कभी पढ़िए। कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा ये भी था, हम तो बताते चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बता दे रहे हैं। मराठावाड़ कोंकण क्षेत्र ये भी था, ठीक है, ये तीनों ही था। कौन सा नहीं था, तो मालवा और नर्मदा की घाटी ये नहीं था, ठीक है, विवाद का क्षेत्र। बाकी ये तीनों ही था। कोंकण क्षेत्र, ये जो मराठावाड़ जिसको बोला जाता है कोंकण क्षेत्र, इसमें गोवा था, गोवा का जो तटीय एरिया था इसमें भी विवादित था, ठीक है, विवाद चल रहा था इन लोगों दोनों के बीच में। विजयनगर के किस शासक को गजवेटकर की उपाधि दी गई थी। गजवेटकर की उपाधि किस विजयनगर शासक को दिया गया था। अच्छा, गजवेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला, ठीक है, हाथियों का शिकार करने वाला, इसलिए इसका नाम पड़ा गजवेटकर। ऑप्शन में दे रखा हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय या फिर बुक्का प्रथम, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जो थे उसको गजवेटकर के नाम से जाना जाता था, यानी कि हाथियों को शिकार करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने उम्मत्तूर, ठीक है, उम्मत्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था, ठीक है। आपका ऑप्शन में दे रखा है देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, राम राय या फिर सदाशिव राय। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्ण देवराय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस सुल्तान के साथ लड़ा था। गोलकुंडा का युद्ध था वो किस सुल्तान के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय। कुली कुतुब शाह, आदिल शाह, निजाम शाह या फिर बहमनी सुल्तान। ये आपका 4 ऑप्शन है। देखिए इसका जो कृष्णदेवराय जी थे वो गोलकुंडा के युद्ध किस सुल्तान के साथ लड़ा था, तो गोलकुंडा का जो युद्ध लड़ा था ये लड़ा था कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का वह पहला सम्राट कौन था जिसने बहमनियों से गोवा और बेलगांव का महत्वपूर्ण बंदरगाह छीन लिया था, ठीक है। विजयनगर का वह पहला सम्राट कौन था जिसने बहमनियों से गोवा और बेलगांव का महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र छीन लिया था। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम या फिर हरिहर द्वितीय। चलिए बताइए। तो विजयनगर का सम्राट हरिहर द्वितीय जो था जिसने बहमनियों से गोवा और बेलगांव का बंदरगाह छीना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी। कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था, व्यापार कर, सिंचाई कर या फिर धार्मिक कर। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख विशेषता था कृषि एवं भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। इसमें भी जो है भू राजस्व व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र भोज तथा आंध्र पितामह कहा जाता था। तो विजयनगर के किस शासक को, जो सबसे शक्तिशाली शासक था कौन था, देवराय, अब आप कीजिएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को कहा जाता था आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता था कृष्णदेवराय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था और ये कौन शासक था, ये शासक थे कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु शासक का तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्यों, क्योंकि अष्टदिग्गज यहाँ हुआ करते थे, 8 कवि हुआ करते थे, ठीक है, अष्टदिग्गज। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए संघर्ष का जो मुख्य कारण था इसका क्या था, धार्मिक भेदभाव, राजूर दोआब का अधिकार, व्यापारिक मार्ग या फिर समुद्री बंदरगाह। देखिए इसका एक पर्टिकुलर नहीं था, कई सारे थे, ठीक है। इसमें से अब 4 में अब ऑप्शन इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तो इस चारों में ही आपको चुनना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजूर दोआब का
पर अधिकार। क्यों ये जो क्षेत्र था सबसे महत्वपूर्ण माना गया? क्यों माना गया इस क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि राजपूत दोआब का जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ का भूमि बहुत ही काफ़ी उपजाऊ था, जो कि कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। और राजपूत दोआब में ही हीरे के खान मिले थे, जिस कारण से ये जो क्षेत्र है इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है, जिसके कारण बहमनी और विजयनगर पे हमेशा टकराव होता था। चलिए, विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर और जैसे लोकप्रिय कर को समाप्त कर दिया? तो विवाह कर जैसे लोकप्रिय कर को समाप्त कर दिया था कौन सा विजयनगर का शासक था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर सदाशिव राय? इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तुलु वंश के अंतिम शासक, तुलु वंश जिसमें कृष्णदेवराय थे, ठीक है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था? तो तुलु वंश के जो अंतिम शासक सदाशिव राय, इसका जो शासनकाल, तो भले ये तो सम्राट थे लेकिन इसका शासन का जो असली जो किसके हाथ में था इसका बागडोर, तो ये आलिया राम राय के हाथ में था, ठीक है। इसका प्रशासनिक पूरा मतलब कंट्रोल करता था आलिया राम राय। ये आलिया राम राय कौन था? तो ये जो कृष्णदेव राय का ये जवाई थे, ठीक है, दामाद थे, ठीक है, और सदाशिव राय के सेनापति हुआ करते थे, ठीक है, आलिया राम राय। तो ये आज का 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। आप लोग बताइए कि आउट ऑफ 50 में आप लोग कितना क्वेश्चन सही दिए, ठीक है, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।